ओम शांति। ये कमाई सहज नहीं है, बिल्कुल सहज, अति सहज। इसमें और कोई भी डिफिकल्टी की बात ही नहीं है। जितनी मनुष्य समझते आए हैं ना, ज्ञान का नाम सुनते नहीं तो डरते हैं। ज्ञान तो इस आयु में थोड़े ही, और समझते हैं आज की दुनिया जो कलयुगी तमो प्रधान है उसमें तो इस बातों का नाम ही नहीं है। ज्ञान फलाना ये वो समझते हैं आज की दुनिया कैसे है, आज की दुनिया कैसी है उसमें कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं पा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में फिर यही तो गाया हुआ है नहीं कि जब जब अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, परमात्मा का आना भी तब हुआ है, तो आया होगा तभी तो ज्ञान दिया होगा ना। अधर्म के समय आकर कर करके अधर्मी, अति अधर्मी मनुष्यों को ही तो ज्ञान दिया होगा, नहीं तो आया क्यों? ऐसे ही घूमने आया क्या? आया होगा, ज्ञान भी तभी दिया होगा ना। तो जरूर ऐसे अधर्म के टाइम पर ही तो ज्ञान लेने वालों ने भी तो तभी लिया होगा ना। ये तो एक तरफ तो शास्त्रों में देखो ऐसी बातें हैं, और दूसरे तरफ समझते हैं ऐसे कलयुगी अति तमो प्रधान समय पर तो ऐसे कोई पवित्र रहते होंगे, ये परमात्मा आया है और ये सभी धारणाएं इस युग में हो सकती है। यही विश्वास नहीं जनों को बैठ सकता है कि इतनी भारी जिसमें पांचों विकारों का ऐसो इसमें क्या मानना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु ये भी देखो समझने की बात है। एक तरफ तो शास्त्रों में भी तो यही गाते हैं कि ऐसे ही पाप के, अति पाप के समय पर आता हूँ, तो उसकी माना जरूर पाप के समय पापी मिलेंगे ना। जरूर पापियों को, अति पापियों को ही तो बैठ कर करके ज्ञान दिया होगा और उन्होंने लिया होगा, नहीं तो आया ही क्यों? और आने का भी वो टाइम ऐसा नहीं कि मैं सतयुग में आता हूँ, मैं कोई पावन दुनिया में आता हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं। वो कहते हैं अति पतित, और जब एकदम गिरावट का समय है तभी तो आता हूँ। तो आने वाले का भी तो टाइम सिद्ध है, शास्त्र भी गाती हैं कि ऐसे ही टाइम पर उसको आना ही है। लेने वालों का भी टाइम सिद्ध ही है, तो आया है तो उसी टाइम पर ही तो लिया है, और जरूर ऐसे पद्धति ही पावन बने हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो देखो अभी अपन समझते हैं, भले शास्त्र पढ़ने वाले ये पढ़ते हैं लेकिन बेचारे समझ नहीं। जब ये प्रैक्टिकल होता है तो इन बातों को समझ नहीं पा सकते हैं। इसीलिए समझते हैं आज की संसार में इतनी छोटी छोटी या इतने छोटे छोटे ये दावा लगाते हैं पवित्रता की, और सो भी ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रह कर करके, स्त्री पति साथ रह कर करके, अरे इतने ऋषि मुनि और इतने सब साधु सन्यासियां, इन्होंने भी अपना न लगा सके, उनको भी घर छोड़ना पड़ा। और ऋषि मुनि भी भाई फलाने ऋषि चलायमान हुआ, ये हुआ, कई बातें हैं नहीं शास्त्रों में ऐसी। देवताओं के भी नाम पर ऐसी ऐसी बातें रख दी है, ब्रह्मा जैसे और शंकर जैसे, चलो जिसको कहते हैं महादेव, महादेव के ऊपर भी कलंक, कि भाई वो भी मोहिनी के ऊपर फिदा हुआ है नहीं। तो समझते हैं महादेव जैसे, ऋषि मुनि जैसे, फलाने जैसे गिरे, और आज ये कैसे ये छोटे छोटे लड़के या ये लड़कियां या घर गृहस्थ में रहने वाले, और वो समझे कि हम पवित्र रहे, ये कैसा? तो मनुष्यों को ये बिलीव में आना इम्पॉसिबल लगता है। परंतु ये भी सिद्ध बात है कि ऐसे ही ये मनुष्य नहीं कर सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है कि मनुष्य नहीं बना सकता है। बाकी सर्व समर्थ जो बाप है उसके लिए करना और कराना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वो बाप मिलता है ना। एक चीज मिलती है ना, कोई चीज छूटती है जब कुछ मिलता है। एक आना हमसे छूटेगा तब जब हमको दो आना मिलेगा। चलो और दो पैसा ज्यादा मिलेगा तब, कुछ तो ज्यादा पर ही छूटता है ना। तो ये कुछ छूटता है किसी प्राप्ति के ऊपर। तो अभी जबकि सर्व समर्थ खुद आकर करके अपना सभी संबंधों का साथ दे कर करके
और हमें टेम्पटेशन, कि तुमको इससे क्या अधिकार प्राप्त होगा, जब मिलता है जरूर कोई ऊंची टेम्पटेशन मिलेगी तब तो वो टेम्पटेशन छूटेगी ना, नहीं तो विकारों की टेम्पटेशन कोई कम थोड़ी है। देखो दुनिया आज कोई ऊपर तो चटकी हुई है एकदम, तो विकारों की टेम्पटेशन कोई कम नहीं है, लेकिन ये छूटना कोई इसके ऊपर की टेम्पटेशन चाहिए ना, जब ही तो बुद्धि खींचेगी ना उधर, तो वो बुद्धि खींचवाने वाला और ऊंची टेम्पटेशन देने वाला तो कोई अथॉरिटी चाहिए ना। तो अभी अथॉरिटी ने बैठ कर करके ऊपर की, उसके भी ऊपर की टेम्पटेशन दी है प्रैक्टिकल में, इसीलिए छूटना आसान है। तो ये तो बेचारे अपन अनुभवी समझते हैं ना, ये दूसरे तो नहीं समझ सकते इन्हों को क्या टेम्पटेशन मिली है, ये किस आधार पर इन्हों से ये सब छूट सकता है, नहीं तो छूटना मुश्किल है, ये तो बरोबर है। और देखते हैं, अनुभव में भी देखते हैं कि बरोबर मुश्किल है। कोई चल पाते हैं कोटों में को, परंतु चल पाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों? अभी परमात्मा मिला है, सर्वसमर्थ मिला है, और उसने सहज तरीके से बैठ कर करके हमें इसी गंध से निकाला है, इसीलिए वो अभी गंध दिखाई पड़ता है, ये विकार सभी गंध दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए गंध में कौन फिर टुबके लगाएंगे या उसकी ओर देखेंगे, इसीलिए वो चीज ऑटोमेटिक छूट जाती है, क्योंकि कंट्रास्ट दोनों का बुद्धि में आ जाता है। नहीं, वो गंध है और ये बहार है, तो बहार और गंध कौन चाहेगा बहार को छोड़ के फिर गंध तरफ जाए, गंध छूट कर करके बहार। तो देखो ये सतयुगी पवित्र जीवन की टेम्पटेशन बैठी है, तो फिर ये गंध की कलह युगी विकारी जीवन की जो कुछ है वो गंदगी छूट जाती है। तो देने वाले ने, अथॉरिटी ने दिया है ना, तब नहीं तो होना मुश्किल है। ये तो अनुभव भी कहते हैं, देखो कहीं चल चल कर करके भी टूट पड़ते हैं, उसका कारण ही किया है कि जब ये चीज विश्वास से निकल जाती है तो फिर टूट पड़ते हैं नहीं। परंतु जिन्हों को ये है और उसी अनुभव और प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहे हैं, तो देखो आसान होती जाती है। तो फिर तो देखो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सबके लिए आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये तो हम अनुभवी जानते हैं, दूसरे कैसे समझे ये इन्हों को कैसे क्या अनुभव है। तो ये अनुभवी, तो इसीलिए जो आवे अनुभव कर करके देखे तभी उसको इस टेस्ट का पता लगे, नहीं तो बेचारे वो ऐसे गई मूझते, वो समझते हैं ऐसे कैसा होगा, तो बहुत बिलीव नहीं करते हैं, वो समझते हैं ये पवित्र रहते होंगे, ओ इम्पॉसिबल है। लेकिन पवित्र रहते न होंगे तो खाली पवित्रता का नाम ले बैठने से फायदा ही क्या है। ऐसा कोई बोगस बना के बैठेंगे या कोई ऐसी बैठ कर करके बातें रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसे क्या अपना कोई दूसरों से कुछ हमको धन लेना है या कुछ दूसरों से कुछ करना हो तो बातें ही नहीं है, तो अपने जीवन का है। परंतु दुनिया बिचारी के आगे क्या है कि ऐसी बहुत काल की उल्टी बातें बुद्धि में पड़ी हुई है ना, कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि फलाने फलाने ऐसे युग में ऐसे जमाने में भी बड़ा मुश्किल रहा, ऐसी ऐसी जो बातें रखी है। इसीलिए आज मनुष्य को अपनी हिम्मत नहीं होती है कि हम भी कुछ विकारों से छूट सकेंगे। कई बेचारे बेहिम्मत होकर के भी विकारों में पड़े हैं, यानी हिम्मत न होने के कारण, क्योंकि उनकी हिम्मत गिराई गई है ना, ऐसी बातों ने उसकी हिम्मत गिरा दी है कि समझते हैं ऋषि मुनि नहीं जीत सके, हम कैसे जीत पा सकेंगे, हमारे जैसे कैसे, तो उसमें हिम्मत हार गई है। तो देखो बाप तो कहेगा नहीं, तो देखो ये शास्त्रों से और ऐसी ऐसी उल्टी बातों से तुम्हारी देखो और हिम्मत गिर गई चुकी है कि भाई फलाने ब्रह्मा जैसा, फलाना शंकर जैसा नहीं जीत सका, तो हम कैसे कर सकेंगे। सो भी आज की कलयुगी दुनिया में ये बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकेगा, इसीलिए हम गंद में पड़े अच्छे हैं। तो ऐसे समझ कर करके बेचारे कहीं हिम्मत नहीं रखते हैं आगे बढ़ने की। परंतु बाप कहते हैं नहीं बच्चे, यही टाइम है, इसमें ही तो मैंने आकर करके निकाला है। नहीं, ऐसी अति पतित दुनिया से ही तो मैंने पावन दुनिया निकाली है। मैंने पावन दुनिया बनाई है इस दुनिया से, पतित दुनिया से। एक आदमी की बात नहीं है, एक आदमी नहीं बनाया मैंने, खाली अर्जुन या फलाना जैसे शास्त्रों में दिखलाते आया, इसका उद्धार किया, कई नाम देते नहीं, फलाने का उद्धार किया, फलाने का, तो एक का थोड़ी उद्धार वाले सबका नाम एक ही टाइम का ही है। ऐसे नहीं एक वारी आया तो फलाने का उद्धार किया, दूसरे वारी आया तो दूसरे का उद्धार किया, नहीं आया एक ही बार वो सबका उद्धार किया है। वो तो उन्होंने बैठ कर करके अलग अलग टाइम, अलग अलग स्थान, अलग अलग बात बना रखी है,
लेकिन है तो एक ही समय की बातें। मैंने कहा कराया तो सबका उधार। तो मैंने जो काम किया वो ऐसे टाइम पर, तो देखो काम बहुत भारी है, नहीं करने वाला भी ऐसा भारी चाहिए ना। कोई मनुष्य की ताकत थोड़ी है कि ऐसे बैठ कर करके ये काम कर सके। इसीलिए कहते हैं मनुष्यों का काम तो है ही नहीं, मैं सर्वसमर्थ हूँ, इसीलिए सर्वसमर्थ गाया हुआ। कहते हैं भगवान है तो कोई शक्ति दिखलाए, यही तो भगवान की शक्ति है, और क्या दिखलाएंगे। जो मनुष्य नहीं कर पा सकते हैं वही आकर के परमात्मा कराते हैं कि ऐसी अति पतित दुनिया के टाइम पर पतित दुनिया से ही पावन दुनिया निकालते हैं परमात्मा, अर्थात बनाते हैं। यही तो उसकी शक्ति है। और क्या शक्ति? शक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि मुर्दे को जिंदा करे, यही तो मुर्दों को जिंदा करते हैं, नहीं प्रैक्टिकल यही शक्ति है। और क्या शक्ति दिखलाएगा? बाकी वो मुर्दे तो क्या, फिर भी तो मुर्दा तो बनना ही है, नहीं शरीर तो छूटना है। कोई ऐसे तो मुर्दे को जिंदा किया, चलो जिंदा हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ बस जिंदा ही रहा। जिंदे के साथ तो सब रहे, नहीं फिर जिंदगी में तो सब कुछ चाहिए ना। खाली जिंदे से थोड़ी जिंदे रहते हैं। जिंदे वालों से पूछो नहीं आज, है उनमें अगर कहीं यहाँ दुख के कारण है तो जिंदगी जिंदगी नहीं है। तो जिंदे के साथ तो सभी पदार्थ साधन सुख के जो है जीवन में चाहिए। अगर वो जीवन में नहीं है तो जिंदगी जिंदगी नहीं। इसीलिए तो कहीं बेचारे अपने को आपघात कर लेते हैं, कहीं डूब मरते। क्यों मरते हैं? समझते ऐसी जिंदगी न होगी, वो ऐसे समझते हैं, पर तो ऐसे नहीं है। मरते तो जिंदगी फिर भी जाकर के जन्म लेंगे। कर्म जो करके गए उल्टे उसी के अनुसार फिर जन्म लेने को, उनको वो जन्म याद नहीं पड़ता है, इसीलिए समझते हैं हम तो छूट जाएंगे ना, तो याद नहीं रहता है। परंतु फिर कर्म का हिसाब तो ले जाएंगे ना। वो भी पाप का आपघात महापाप, फिर किया, उसका भी नतीजा जाकर के उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो बेचारे समझते थोड़ी है, वो समझते हम मरेंगे फिर याद थोड़ी पड़ेंगी, ये छूट जाएंगे। लेकिन छूटना कोई ऐसा तो नहीं कर्म का हिसाब तो मनुष्य लेते आते हैं। फिर भी देखो जीवन में दुख आता है, ये भी कोई कर्म के हिसाब ले आए हैं, दुख भोगते हैं। तो दुख लेते तो दुख में से छूटे, तो छूटने का तरीका ये तो नहीं मरे तो छूटे, नहीं, इसी कर्मों को काटना है। ये कर्म का हिसाब जो बना है, हिसाब को काटना है, जिंदगी नहीं काटनी है। यानी जिंदगी को नहीं खत्म करना है, इसमें जो हिसाब हमारा दुख का बना उसको काटना है। जब तक उसको न काटे तो हमको फिर दूसरी जिंदगी में सुख नहीं पा सकते हैं, फिर भी दुख ही मिलेगा। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे मैं तुमको बैठ कर करके ये कर्म की सब नॉलेज समझाता हूँ कि तुम दुख से कैसे छूटो, तुम दुख को कैसे काटो। तो मरने से दुख नहीं काटेंगे, मरो कैसे? जीते जी मरो। ये अभी अपन जीते जी मरते हैं, है जीते परंतु मरते हैं। काय में मरते हैं? ये विकारी खाता अपना खत्म करते हैं, तो हम मरते जा रहे हैं। तो ये है जीते जी मरना, मर जीवा बनना। तो हम देखो मर करके अब जीते बने, इसको कहेंगे मर जीवा। मर कर करके जिए हैं, तो मरे कहाँ से हैं, जिए कहाँ है? ये अभी समझते हैं कि मरे हैं पुरानी दुनिया के देश है, देह के सर्व संबंधों से मरे हैं। और फिर जिए का है नए संबंधों में, अर्थात नए से बाप से रिलेशन से फिर हमारा खाता भी नया ही रहेगा। तो इसको कहा जाएगा मर जीवा। कभी मर जीवे बने हो ना, जीते जी मरे हो ना। तो अभी देखो बाप हमको बैठ कर करके मरना भी सिखलाते, तो मरो तो कैसे मरो? मरना भी अकल, मरने का भी अकल कहते तुमको नहीं है, ऐसे ही मर जाते हो। वो तो तुम अपने कर्मों का जो हिसाब है ले जाते हो। मरो तो ऐसा मरो, मर के मरना भी सीखो मेरे से, जीना भी सीखो मेरे से। तो मैं तुमको अक्ल सिखाऊं तो मरो तो कैसे मरो। तो अभी देखो मरना सीख रहे हैं नहीं, मरना और फिर जिंदा होना। तो हम जिंदा रहे तो ऐसी जिंदाबाद दुनिया में जिंदा रहे, मरे तो ऐसी मरने वाली दुनिया से मरे। बाकी ऐसे थोड़ी है कि जिंदाबाद दुनिया से मरे और मरने वाली दुनिया में जिंदा रहे, तो उसमें क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे, नहीं दुख ही लेना पड़ेगा। इसलिए बाप बैठ अक्ल सिखलाते हैं। तो देखो ये मरने और जन्मने का अक्ल, तो ये भी बुद्धि अभी बाप ने बैठ कर करके दी है। तो अभी हम जानते हैं कि मरो तो कैसे मरो, जियो तो कैसे जियो। तो अभी सीखे हो ना मरना जीना। तो अभी ये जो मरना जीना जो ये मर जीवा जानते हैं, ऐसे मर जीवा पाए हुए फिर जब यहाँ सतयुग में शरीर छोड़ेंगे ना, फिर भी तुम जानेंगे मरना जीना अपने टाइम पर मालिक होकर के शरीर छोड़ना, शरीर लेना, ये तुमको बल मिलेगा। क्योंकि अभी तुम मरना जीना सीखते हो ना। तो ये मर जीवे से तुम फिर कभी वो ऐसा नहीं मरेंगे अकाले, फिर तुम्हारा अमर पद, उसको कहेंगे अमर। तो देखो बाप हमको अभी अमर बनाते, फिर हम ऐसे कभी नहीं मरेंगे। ये मृत्यु लोक की
सदृश, दुख में मरे दुख से जन्मे दुख से चले नहीं। फिर हमारा शरीर छोड़ना सुख से, लेना सुख में, पलना सुख में, शरीर में होते भी सुख, छोड़ते भी सुख, लेते भी सुख, सुख ही सुख है, तो फिर कोई दुख ही नहीं होगा ना। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा फिर मैं ऐसा बनाता हूं, तो उसको कहेंगे अमर। तो अभी बैठ कर करके बाप हमको अमर पद अर्थात ये सिखलाते हैं कि कैसा मरो, तो किससे मरो। तो अभी देखो मरना जीना और जीवन में रहना कैसा चाहिए, ये सभी बाप बैठ कर करके सिखलाते हैं, क्योंकि जीवन की सारी फिलॉसफी की नॉलेज यथार्थ बाप बैठ करके समझाते कि जीवन कैसी होती है और जीवन लेकर के जीवन को कैसे रखना है और कैसी जीवन की प्रारब्ध पानी है वो अपनी कैसे बनानी है। ये सभी बातों की अभी बाप रोशनी देते हैं। तो उसी रोशनी को पा कर करके ऐसा बनने का है। इसके लिए कहते हैं अभी ये एक जन्म, सिर्फ ये जन्म अब पूरा मेरे हवाले करो, तो मैं तुमको इस जन्म में बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर दूंगा। एक और ये तुम्हारा जन्म है भी छोटा, क्योंकि छोटा इसी का मतलब है अभी लास्ट निशानी आ गई है ना, मृत्यु की, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की। बस इसी टाइम के अंदर मैं आकर करके तुमको इतना सभी जन्मों का तुमको ये सिखाता, तुम्हारा खाता ठीक करता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बस ये थोड़ा ही टाइम सिर्फ मेरे प्रति कर दो, मेरे हवाले कर दो, जैसे कहूँ वैसे चलो। बाकी मैं तुमको रॉन्ग तो डायरेक्शंस नहीं दूंगा, रॉन्ग तो नहीं चलाऊंगा, कोई ऐसी भी बात नहीं जिससे तुम्हें कोई उल्टा या दुख का कारण बने, सुख का ही बनाऊंगा, लेकिन करेंगे तो तू ना। तो बाप बैठ के समझाते बच्चे मेरे हवाले करने से तेरा कल्याण। कभी जीवन करना मरना धन से मेरे हवाले हो जा। हवाले का मतलब ये नहीं मुझे दे दो, नहीं, मेरे डायरेक्शंस पर, मेरी मत पर, जिसके जो मत पर रहते हैं वो उसका ही हो जाता है। नहीं, बाकी हो जाने का मतलब ये नहीं तुम मैं क्या करूंगा, तेरा शरीर लेके तुमको बैठूंगा क्या? हाँ, तेरा धन मन धन मैं क्या, तुम्हारे से ही बैठ कर करके मत दे करके, तुमको राय दे कर करके, डायरेक्शन दे करके तुम्हारे से कर्म, राइटियस कर्म तुमसे करवाऊंगा, तो उसी से तुम्हारे कर्म अच्छे बनते जाएंगे। मत दूंगा, राय दूंगा, डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि की मत जो है ना वो तो मत मारी गई है, माया ने तुम्हारी मत को मार डाला है, यानी तुम्हारी मत खराब कर दी है, तमो प्रधान। इसीलिए तुम्हारे बुद्धि में अच्छे विचार नहीं आएंगे। मैं तुमको वो शक्ति दूंगा, बल दूंगा, राइटियस वे बताऊंगा कि ऐसे चलो, ऐसे करो, तुम्हारी कहाँ उल्टी हो सकती है। हाँ, जितना जितना फिर उस पर चलते रहेंगे उससे तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएंगी, फिर तुम अपनी मत का भी स्वच्छ चलने का ताकत रख सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अभी तो कंप्लीट ऐसे तो नहीं हो ना, अभी भाई फ्री हो, अभी तो जैसे चाहो। देखो अर्जुन को भी कहा ना आखिर में, क्या उसने पूछा कि नष्टो मोहा, तो कहा हाँ बाबा अभी नष्टो मोहा, तो कहा अच्छा अभी बच्चे जो चाहो सो करो, अभी फ्री हो, अभी मेरी मत की तुम्हें दरकार नहीं है, अभी तुम अभी नष्टो मोहा विकारो सब छूट गया, अभी तुम बालक हो गए, अब तुम फ्री हो, अब जैसे चाहो वैसे करो। तो अभी हमको बाप नहीं कहते तुम बालक हो गए, कहते अभी मेरे अंडर हो, क्योंकि अभी तक तुम्हारी वो बुद्धि इतनी नहीं बनी है जो तुमको हम कहे कि अभी नष्टो मोह, फ्री हो जो चाहो। नहीं, फिर कहाँ उल्टी बुद्धि तुम्हारी चल पड़े, फिर कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह फिर घसीट लेवे। इसीलिए अभी फ्री नहीं हो, अभी तो गीता चल रही है ना, अभी तो सुना रहा, जैसे अर्जुन सुन रहा था ना, तो पिछाड़ी में कहा नष्टो मोह, पीछे कहा अच्छा पीछे गीता समाप्त हुई है, तो पिछाड़ी में स्टेज आएंगी ना। अभी तो बाप गीता पर आ रहा है, अभी तो पाठ पढ़ रहे हैं, अभी तो सुन रहे हैं, अभी तो गीता चल रही है, अभी तो हमको नॉलेज बाप दे रहे हैं। जब वो अवस्था आएंगी ना, पीछे बाप कहेंगे बच्चे अभी समझ लिया, अब मेरा भी काम पूरा हुआ, तुम भी अभी ठीक रहे, तब बाप भी कहेगा अभी टाइम भी पूरा हुआ, उधर डिस्ट्रक्शन का भी टाइम पूरा आकर के रहेगा और इधर अवस्थाओं का भी पूजा ही रहेंगी, फिर काम पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं इतने तक मेरे डायरेक्शंस पर, और अपने को तुमको अपने से ही पता चलेगा नहीं मेरी अवस्था कहाँ तक है, मैं कहाँ तक बाप के फरमान पर, आज्ञा पर पूरा चलता हूँ नहीं चलता हूँ, वो तो तेरे चलने से तुमको पता चलता है। ये तो कोई ऐसी छिपी बातें है ही नहीं जिसे छिपा रहो, प्रत्यक्ष है। मनुष्य अपने कर्तव्य से देख सकता है कि मेरी धारणा कहाँ तक है। तो ये सभी बातें को बैठ कर करके बाप समझाते हैं और अभी प्रैक्टिकल उनके द्वारा समझ रहे हैं। तो अभी ऐसे बाप के मत पर, जिसको श्रीमत एक ही है,
यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। तो श्रेष्ठ जो है उनकी तो श्रेष्ठ मत होंगी ना, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? एक ही है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी उसी मनुष्य मत सब जो है ना, शास्त्र मत भी तो मनुष्य मत हो गई, गुरु की मत भी लौकिक का वो भी तो मनुष्य मत हो गई, अपनी मन मत वो भी तो मनुष्य मत हो गई। तो कहते बाकी सब है मनुष्य मत। अभी परमात्मा की मत जो है वो एक ही है मत, वो है सबसे श्रेष्ठ। इसीलिए सभी मनुष्य मत अभी छोड़ो, शास्त्र मत, गुरु मत, मन मत, सब मत की अभी छोड़ो, सब मनुष्य मत में आ गई। ये मनुष्य मत तो सब जितना तुम्हारा काम उसी मत से चलना था वो चलते, अभी उसका टाइम भी पूरा हुआ और उससे तुमको वो मेरी चीज जो है गति सदगति वो नहीं मिलने, वो मेरी मत से मिलेंगी, वो अभी मैं देखता हूँ। तो अभी मेरी मत लियो, तो लेनी चाहिए ना। तो अभी बाप की मत लेकर करके और बाप से जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ बनना है, तो श्रेष्ठ की मत श्रेष्ठ बनाएंगी ना। तो अभी बाप कहते हैं देखो मेरी मत तुमको ऊंचा बनाती है, इसीलिए देखो देवताओं को भी श्री कहते हैं, श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ ने बनाया है ना, उसी के मत से ऐसे बने। देवताओं को किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा ने मत दे करके बनाया, बाकी ऐसे नहीं उसके बोते बनाए उसमें श्वास फूका, ऐसा तो नहीं बनाया। ने कैसे बनाया वो तो अभी समझते हो, ऐसे बनाया। तो ये ज्ञान से उनके कर्म की ओर श्रेष्ठ बनाया, उससे फिर इंसान और मनुष्य ऐसे बने। तो अभी देखो हम बन रहे हैं, इसीलिए बाप के फरमान और आज्ञाओं का पूरा पालन करते और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पूरा रखना। तो अभी एम एन ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना, तो देखो कितनी सहज है, बाप ने बैठ करके सहज बातें सुनाई है। इसीलिए अभी वो टेम्पटेशन है बुद्धि में, इसीलिए पुरुषार्थ अवश्य उसी प्राप्त करने के लिए करना ही चाहिए। बाकी मनुष्य तो इतनी टेम्पटेशन दे ही नहीं सकते, नहीं मनुष्य तो बेचारे ये बस जैसी दी तो मुक्त हो जाएगा, तो ये कर तेरा मुक्ति हो गया, तू चले जाएंगे, बहुत गए हैं ऐसे ऐसे सुनाते आए, परंतु बस वही इतनी नहीं, बात तो साथ ले चलते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया को बदलाते हैं, प्रैक्टिकल है ना। वो तो सुनाते सुनाते खुद भी बेचारे चले गए और सुनाते सुनाते सुनने वाले भी यहाँ चले गए, ये तो होता ही आया बहुत जन्मों से। लेकिन दुनिया तो हमारी यहाँ ऊंची चली नहीं, दुनिया तो और ही नीचे गिरती जा रही है, ये तो देखते जा रहे हैं। सुनाते कोई आज थोड़ी सुनाते हैं, ये तो वेद शास्त्र ग्रंथ वाले बहुत काल से, वे तो बहुत काल से हैं, शास्त्र बहुत काल से हैं, बहुत काल से सुनाते आए हैं। तो सुनाने का कुछ इफेक्ट तो दुनिया के ऊपर आना चाहिए ना। दुनिया जो अगर हम ऊंचे जाते रहे तो उसका कुछ दुनिया को भी फल मिलना चाहिए ना, परंतु नहीं, दुनिया नीचे ही चलती जा रही है। उसका मतलब है कि हम नीचे ही पड़ते जा रहे हैं, ऊंचा उठने की कुछ और तरीका है। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, और ऊंचा उठने का मैं तो प्रैक्टिकल दुनिया को ऊंचा कर जाता हूँ, वो तो प्रैक्टिकल। तो जो चीज प्रैक्टिकल है उसको तो कोई छिपी रखने की बात ही नहीं है, वो तो छिपने वाली बात ही नहीं है। सो अभी अभी ये सभी बातें प्रत्यक्ष रहती चलेंगी, पर तो कहते मैं काम आकर के बड़ा गुप्त तरीके से करता, मेरा काम का तरीका बड़ा गुप्त है, क्योंकि मैं भी हूँ ही गुप्त हूँ, पहले से ही निराकार हूँ, जो ये सांपों से तो पहले से देखने में नहीं आता हूँ। बाकी भी जो काम करता हूँ ना बड़ा साधारण तरीके से, इसीलिए मेरा काम बहुत साधारण है। देखो किसको बैठ के पढ़ाता हूँ, अबलाएं, कन्याएं, माताएं, कहा भी है नहीं अबलाओं को बल देने वाला, तो नाम कोई ऐसे नहीं है बलवानों को बल देने वाला नहीं, अबलाओं को। देखो अबला, अबला किसको कहा जाते हैं? निर्बल, निर्बल को बल देने वाला अबला, अबला जिस बेचारी को नहीं, तो ऐसे ऐसे को तो ये सभी चीजें देखो गायन कैसे हैं, अबला को बल देना, निर्बल को बल देना, फलाने को ऐसे तो ऐसा है, तो ऐसे ही रहेंगे ना। तो बेचारे कईयों को खुद में विश्वास नहीं बैठता है कि हम कैसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे समझते हैं, पर तो नहीं, बाप कहते हैं मैं आता हूँ। अज्जामेल जैसा कोई पापी भी हो ना, तो ऐसा पापी भी खिन में पुण्य आत्मा हो सकता है, क्योंकि बाप मिला है ना। इसीलिए अपने में हिम्मत नहीं हारो, हम कैसे ऐसे हो सकते, हिम्मत रखो अपने में। और ऐसे हिम्मत रखने वाले का हुआ हिम्मत है मर्दा मददे खुदा, जरूर है अभी खुदा दोस्त बन के आया है, दोस्त बन के आया है नहीं अभी तो अभी बाप कहते हैं अभी मेरे से दोस्ती रखो,
फिर हमारे कहते तुम मात पिता, तुम विद्याधर, तुम सखा, सखा भी कहते हैं। सखा किसको कहा जाता है? दोस्त को। सखा हिंदी वर्ड है, अंग्रेजी में फ्रेंड कहते हैं, उर्दू शायद है दोस्त, ऐसा कुछ भाषाएं सब है। तो दोस्त कहो, फ्रेंड कहो, सखा कहो, बात तो एक ही है। तो गाते नहीं तो सखा, सखा किसको कहा जाता है? सखी, सखा फ्रेंड को। तो फ्रेंड दोस्त, तो खुद परमात्मा दोस्त बन के आते हैं। कहते हैं अभी मेरे से रखो, तो मेरे द्वारा तुमको देखो कितना सुख की प्राप्ति रहेगी। तो अभी उसे ठीक से अपना अटेंशन ऐसा ना हो कि माया कहीं फिर आंख हटा देवे। आंख पूरी रखना है, एकदम टिक टिकी है नजर, जरा भी नजर वहां से न हटे। पर तो नजर को ये नजर नहीं है, बुद्धि से। इस नजरों से तो काम करनी है ना, उधर दूसरे काम जाना पड़ेगा, तो आंखों से फिर उधर भी काम करना पड़ेगा। तो इस आंखों को भले हिलाओ, परंतु वो बुद्धि को मत हिलाओ। बुद्धि स्थिर किसमें? बाप, हम उनके है, ऐसी बुद्धि को स्थिर रख करके चलो। तो बाप कहते हैं फिर मेरे होकर के हर बात में रहेंगे ना, हम बाबा के हैं, बाप के हैं, उसके बच्चे हैं, इससे बुद्धि हिले नहीं। तो ऐसी जो स्थिर बुद्धि धारणा वाले है, वो अपना हर कर्तव्य में मेरा ही कर्तव्य का पालन करते चलेंगे। तो समझेंगे कि हाँ, ये हर कर्तव्य हम बाप के हैं, और बाप की आज्ञा और फरमान के ऊपर रह कर करके हर कर्तव्य का पालन करना। तो ऐसे चलने वाले जो बच्चे हैं वो सदा सुखदाई और सुख को पाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे सुख पाने के लिए अपना पुरुषार्थ अच्छा रखते रहो, और बाप से सदा सुख का वर्षा पाने में अपने को तेज चलाओ, तेज रफ्तार, तेज पुरुषार्थ। तो ऐसे तेज पुरुषार्थ करने वाले जरूर है आगे भी तेज आएंगे। तेज का मतलब है आगे आएंगे नई दुनिया में। अभी के तेज पुरुषार्थ की प्रारंभ नई दुनिया में आगे आने की, पहले आने की, पहला नंबर। ऐसा होता है नहीं, पढ़ाई में मनुष्य तेज होते हैं, उसका मतलब क्या है? नंबर आगे आएंगे। नंबर आगे आएंगे तो स्कॉलरशिप का, फिर आगे स्टेटस में उनका फायदा उनको मिलेगा। ये तो कायदा ही है। तो इसमें तेज होना माना हम आगे अपनी प्रारब्ध में नंबर आगे अपना बड़ा स्टेटस पाएंगे। तो ऐसे स्टेटस पाने वाले जो होते हैं वो पुरुषार्थ का पूरा अटेंशन। ऐसे नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत किया, क्या किसी ने देखा, क्या होगा, चलो जो मिलेगा ले लेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे डल पुरुषार्थ नहीं है, तेज। तो ऐसा तेज पुरुषार्थ से चलते रहो। अच्छा टाइम हुआ है, आजकल छुट्टी बुट्टी तो नहीं है, इसीलिए टाइम पर आप लोगों को अपना छोड़ना है। फिर आप लोगों को अपना अपना भी काम है, किसकी नौकरी, दफ्तर, फलाना फलाना। अच्छा, कैसे सब अच्छे हो? सब अच्छे हो? अच्छा का मतलब अच्छा, अच्छा किसको कहा जाता है? अभी अच्छा का अर्थ तो जान गए हो ना अच्छी तरह से। हाँ, अच्छा किसने नहीं खिलाया है? सबने खिलाया है। हाँ, इसने नहीं खिलाया है। ओ, फिर कैसा है? गारंटी पक्की? हाँ, देखना, जब कहेंगे गारंटी पक्की, माया ही तभी आएंगी लड़ने। हाँ, उसके पहले कहेंगे ये तो शांत स्वरूप है। हाँ, अभी कहा गारंटी, कहेंगे ये कहता गारंटी। हाँ, मेरा ग्राहक उससे गारंटी करता है, दूसरे से। हाँ, भगवान से। अभी उसका ग्राहक बनता, पकड़ो तो पकड़ेगी। फिर आएगा तूफान, आएगा। हाँ, युद्ध आएंगी, लड़ेंगे सब, सगे वाले इधर के उधर के सब दुश्मन बनेंगे, बता देते हैं। हाँ, भले बने, भले, परवाह नहीं है। हाँ, हिम्मत है। चलो देखो, हम क्यों आप में अशुभ भावना उठाया? हम तो शुभ भावना रखेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, देखो हम डराते हैं। हाँ, लेकिन डरता तो नहीं है। शिव बाबा को याद करते हो? हाँ, करके देते जाओ, करो भी और देते भी जाओ। दो काम करो, बुद्धि से याद करो, हाथ से काम करो। कहा जाता है दिल यार दे कम कार दे, यानी हाथों से काम। इसका मतलब है दिल यार, यार माना दोस्त, फ्रेंड। तो दिल उसके तरफ और काम हाथ से। हाथ से काम करो, दिल उसको दियो, इसमें क्या भारी लगता है? हाँ, ये भी आता है कुछ टाइम से। हाँ, कुछ समझ में आती है बातें।
उसका नाम क्या, आपका शुभ नाम क्या? देवराज। ये तो पहले से ही देवराज है, देवराज। देखो श्री नारायण को कहेंगे ना देवराज, हाँ वो देवता राजा था, महाराजा था, देव महाराज। हाँ बहुत अच्छा, अभी देवराज से देव महाराज बनने का है, हाँ? महाराजा ऐसा पुरुषार्थ करने है। अभी नाम है, फिर काम करना है, ऐसा प्रैक्टिकल एक्शंस में अपने को ऐसा बनाना है, समझा? तो एक्शंस में कैसे बनना है वो तो समझते जाते हो ना। अपने एक्शंस को प्योर करना है। प्योर कैसे करना है वो भी समझते हो नहीं। 5 विकार जो है उसको छोड़ना है, उसके छोड़ने से प्योर हो जाएंगे। तो अभी छोड़ते जाते हो ना विकारों को। हाँ, कौन से विकार छोड़े है? कौन से छूटे हैं विकार? अभी छोड़े नहीं है। बेचारा सच कहता है। देखो ये भी इसका गुण अच्छा है ना। देखो साफ कहा, नहीं छोड़ा है तो कहा, ये फिर भी सच कहेगा, ये सच है। तो हाँ सच बोलना है, तो ये तो अच्छा बोला सच, परंतु भी छोड़ना है। अपनी लाइफ की स्टेज की सत्यता को जानना है। और प्रैक्टिकल हम जैसे सच्चे हैं, इसको डबल देना है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकल सच्चे बनना है। तो अभी 5 वाइसेस को छोड़ना है। वाइसेस का मालूम है कौन से हैं? कौन से बताइए? काम, हाँ काम, और दूसरा, तीसरा मोह। अच्छा चलो फिर, हाँ लोभ। फिर 5वां कौन सा? अहंकार। तो पहला है देह अभिमान, अहंकार, बॉडी कॉन्शियस। यही पहला शत्रु है। उसके बाद सब शत्रु आते हैं। काम क्यों आता है? काम तभी आते हैं जब हम सोल कॉन्शियस छोड़ करके बॉडी कॉन्शियस, यानी देह का अहंकार, मैं फलाना हूँ, ये मेरी स्त्री है, मैं पति हूँ, हमारा विकार का ही संबंध है, तब तो फिर विकारी दृष्टि, क्रिमिनल आय लगती हैं। तो क्रिमिनल आय लगती हैं जब हम पहले देह अभिमानी बॉडी कॉन्शियस होते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस वाला विकार तो पहले छोड़ना है। यानी पहले सोल कॉन्शियस, आई एम सोल नॉट बॉडी, आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, समझा? तो आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो आई एम प्योर सोल। सन ऑफ सुप्रीम सोल प्योर सोल होगा ना, सन ऑफ सुप्रीम सोल इम्प्योर तो नहीं। आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल प्योर सोल, तो प्योर रहना है, समझा? पीछे आएगा जब इस सोल रियलाइज करेंगे और गॉड रियलाइज करेंगे, तब फिर तुमको आएगा कि अभी हम प्योर रहें। तो फिर ये हो गया पहला, देही अभिमानी बनना। तो देही अभिमानी माना अपने को बाप का समझना। देह का अभिमान नहीं, देही कहा जाता है आत्मा को, देह कहा जाता है शरीर को। ये सब समझने की है। तो अभी पहले वो ठीक करने से फिर काम नहीं आएगा, फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर लोभ नहीं आएगा, फिर मोह नहीं आएगा। अभी समझा? अच्छा, अभी हमारे होते ही हम बाकी 1 सप्ताह भर है कुछ, तो उसके अंदर फिर हम पूछे तो आपको अभी छोड़ा है, शुरू किया है छोड़ना, ठीक है ना? शाबाश। कोई शुभ कार्य में देरी थोड़ी लगानी चाहिए, नहीं, शुभ कार्य में तो झट से खड़े हो जाना चाहिए। भाई आज से प्रण करता हूँ, आज से बस अभी विकारों का हम अपना उससे संग नहीं रखेंगे, ठीक है? शादीशुदा हो, बाल बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हो बाकी क्या रहा? तो काम 5 बच्चे अभी क्या बाकी? अभी बर्थ कंट्रोल गवर्नमेंट कहती है, ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी कहती है, सेल्फ कंट्रोल, विकारों को कंट्रोल, ठीक है ना? ऐसे चलने से अपना सौभाग्य पाएंगे। ऐसा बाप और दादा जानते जाते हो ना, और माँ की मीठे बहुत अच्छे सपूत समझदार बच्चों को क्या गुड मॉर्निंग। अच्छा, अच्छे है बच्चे। कैसा है वैकुंठ वासी? वासी है ना, नाथ है, वासी है नाम, ऐसा है ना, वासी। वैकुंठ में वासी हो ना, क्या बेसा याद करो अपना वैकुंठ धाम और अपना मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम और मुक्ति धाम, बस 2 याद रखो बात, और कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये दुख धाम तो भूलना ही है। अब इसे चलना है अपने
शांति और सुखदा। अच्छा, सब ठीक हो? ओके। चार्ट दिनचर्या सब ठीक है? अच्छा, शाबाश। ठीक है तो शाबाश। करो करो, कौन बात करता है? बाबा जी बस है कोई क्या? कोई बस बोलो बोलो। और कोई बोलने वाला? बोलो, क्या बोलते हो? नमस्ते शिव बाबा।